दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट एक कहानी है जो मैंने ही लिखी है। ये कहानी मैंने तब लिखी थी जब हमारे भारत में और पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था। कहानी का नाम है तुम्हारा सिंगार तुम्हारी मासूमियत। सुबह सबके उठने से पहले रीना का उठ जाना और बच्चों के लिए टिफिन बनाना, पति सागर के लिए टिफिन ले जाने के लिए तैयार करना, उसका ब्रेकफास्ट तैयार करना। क्योंकि अब कोरोना वायरस तो गया, स्कूल खुल गए, ऑनलाइन वाली पढ़ाई भी लगभग समाप्ति हो गई। सुबह इतनी दौड़ भाग रहती है, रीना को अपने आप को देखने का भी वक्त नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से सबको विदा करने के बाद फिर खुद स्नान करती है और भगवान की पूजा पाठ करती है। तब कहीं जाकर के उसके नाश्ते का नंबर आता है। सुबह उठते ही उसने सागर से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि आज पार्लर हुआ, 2 साल हो गए हैं मैं नहीं गई, देखो ना मेरा चेहरा कैसा हो गया है। सागर ने एक नज़र उठाकर रीना की तरफ देखा। कमाल की तो दिखती हो, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे दिल की रानी हो। रीना ने मुंह बनाकर कहा, जनाब यह सब बातें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि पार्लर के पैसे ना देने पड़े। सागर, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारे पास कार्ड है ना तुम्हारा, उसे यूज कर लेना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। रीना ने कहा, कैश ही दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सागर ने कहा, इस वक्त तो मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन हाँ देखता हूँ, अगर है तो मैं देता हूँ। सागर अपने पर्स में देखता है कि 4 से 5 हज़ार रुपये उसके पर्स में है। उसने कहा, वैसे तो अभी मुझे कोई कैश की ज़रूरत नहीं है, ये लो 5 हज़ार रुपये अपने पास रख लो, मेरे ख्याल से इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। सागर रीना को बाय कहता हुआ जाने लगता है, साथ ही साथ ये भी बोलता जाता है कि ज़रूरत अगर और हो तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में भी पैसे होंगे ना। रीना कहती है, अरे नहीं मेरे अकाउंट में कहाँ पैसे हैं, कुछ भी नहीं। सागर कहता, अच्छा ठीक है बाय, और कहकर चला जाता है। रीना नाश्ता करती है, अपना मोबाइल उठाती है और देखती है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आए हुए। उसका रिप्लाई देने का मन नहीं कर रहा, वो वापस मोबाइल रख देती है। फिर सोचने लगी कि पार्लर जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है, सागर ने भी अभी नई जॉब शुरू की है और फिर से इस नई नौकरी को भी अभी उसकी परमानेंट नहीं हुई है, पता नहीं क्या होता है, और बेटी की स्कूल की फीस भी देनी है। लॉकडाउन के समय कैसे मैनेज किया, स्कूल वाले तो रोज ही पैसे भेज दो और अपने बच्चों को बहुत, जबकि ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तब भी फीस ले रहे थे, हालांकि उन्हें भी स्कूल के टीचरों की फीस देनी थी इसलिए वो पैसे पूछ रहे थे। अब इसका जॉब भी नया है, अभी परमानेंट भी नहीं हुआ है, ऐसे समय में पार्लर नहीं जाती हूँ, बिना बात के पैसे क्यों खर्च करना, रहने दो। कितना कुछ बीत गया, माँ का गुजर जाना, कोरोना के समय में मेरी बीमार हो जाने की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, बहुत कुछ गुजर गया। मैं नहीं जाती हूँ, एक काम करती हूँ, 5 हज़ार रुपये बच जाएंगे और ये पैसे किसी और काम में आएंगे। सागर आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि मैं पार्लर जाके आ गई। और इतना सोचकर वो अपना मोबाइल उठा लेती है और सारे मैसेजेस के जवाब देने लगती है। घर के बचे हुए सारे काम समेटती है। 4 बजे तक उसकी बेटी स्कूल से आ जाती है और आज उसकी बेटी जब स्कूल से वापस आई तो वो बहुत खुश है, क्योंकि इतने दिनों से उसे अपने दोस्तों को मिलने का मौका नहीं मिला था, सब ऑनलाइन मिल रहे थे। स्कूल खुलने के बाद सारे दोस्तों से मिलना हुआ तो ढेर सारी बातें बड़ी उत्साहित होकर के अपनी मम्मी को बता रही, और रीना बहुत ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रही है। शाम हो जाती है, वो अपना हाथ मुंह धो करके अच्छे से तैयार होकर कपड़े बदल कर बैठ जाती है। तभी डोरबेल बजती है और सागर आ जाता है और रीना की तरफ देखकर कहता है, वाह आज तो तुम्हारा रूप निखर आया है, कितनी सुंदर लग रही हो, पार्लर वालों ने लगता जादू कर दिया है तुम पर। रीना स्माइल करते हुए कहती, अच्छा सच, फिर तो मैं रोज पार्लर जाऊंगी, हर महीने जाऊंगी। सागर कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम हर महीने जाना, मेरी नौकरी भी पक्की हो गई है, खुश हो जाओ। और वैसे भी तुम तो घर की रानी हो, तुम्हें श्रृंगार करने की क्या जरूरत, तुम वैसे ही इतनी सुंदर लगती हो। रीना को हाथ में कुछ पकड़ा थे। रीना कहती, ये क्या?
सागर कहता है, अरे सड़क पर एक बच्ची बेच रही थी, मैंने खरीद लिया, गजरा है। रीना कहती है, अगर लाए हो तो बालों में लगा दो। सागर उठकर रीना के बालों में गजरा लगा देते हैं। तभी सागर की नजर टेबल पर रखे हुए उन नोटों पर जाती है जो रीना को उन्होंने दिए थे, लेकिन उसने हाथ तक नहीं लगाया था। सागर ने रीना से कहा, ये क्या, तुम तो पार्लर गए ही नहीं, फिर पैसे क्यों मांगे थे? रीना ने कहा, पार्लर में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे लगा अभी इतने सारे मुश्किलों से हम गुजरे हैं और फालतू में पैसों को क्यों खर्च करना, नहीं पैसे बर्बाद करना चाहती। सागर कहते, ये बात तो तुमने सच कही, अगर मैं तुम्हें कहता कि मत खर्च करो, खर्च करने की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें बुरा लग जाता, पर अब ये पैसे तुम अपने ही अकाउंट में डाल दो। रीना कहती, नहीं, तुम अपने पास रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे बोल दूंगी। सागर वो पैसे उठा लेता है। थोड़ी देर बाद रीना के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें सागर ने उसके अकाउंट में अपने अकाउंट से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। रीना की तरफ इशारा करके मुस्कुराकर कहता है, अब जब चाहे चले जाना, वैसे मुझे मालूम है तुम जाओगी नहीं। सागर कहते हैं, वैसे तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी समझदारी है जिसने सारी मुश्किलों से मुझे हमेशा बचाए रखा है, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और हम सब कितने खुशकिस्मत हैं और किस्मत के धनी हैं, इतना हर कोई धनी नहीं होता। और इतना कहकर सागर रीना के माथे पर एक किस देता है। रीना मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, अब मक्खन लगाना बंद करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचिए और बोले से